हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय आप सभी का क्लास 10 का इतिहास जो है बुक भारत और समकालीन विश्व 2 उसका अध्याय नंबर 2 हम पढ़ेंगे, जो है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या है? इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक, इसका जो चर्चा करें, जो प्रश्न है उसका प्रश्न नंबर आज हम 4 को हल करेंगे। ठीक, तो लिखा है प्रश्न नंबर 4 में, अमेरिका के खिलाफ वियतनामी युद्ध का निम्नलिखित दृष्टिकोण से मूल्यांकन कीजिए। मतलब क्या, जो अमेरिका में जो युद्ध हुआ उसका और अमेरिका और वियतनाम में उसका दृष्टिकोण से हमें क्या करना, मूल्यांकन कीजिए। ठीक, तो उसी में एक कौन नंबर आया है, वहाँ प्रश्न नंबर दिया हुआ है, हो ची मिन्ह। क्या लिखा? हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग पर मार डालने वाला कुली। क्या लिखा है? हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग पर मार डालने वाला कुली। ठीक, और ख नंबर में क्या लिखा है? एक महिला सिपाही। ठीक, चलो इन दोनों पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर आप मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करके वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा। तो चलो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, अमेरिका के खिलाफ, कहाँ के खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ वियतनामी युद्ध निम्नलिखित दृष्टिकोण से मूल्यांकन कीजिए। क्या बोला है? मूल्यांकन हमको करने बोला है। तो चलो कौन नंबर है? हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग पर मार डालने वाला कुली। चलो हम पहले कौन नंबर पढ़ लेते हैं, फिर ख नंबर पढ़ेंगे। तो लिखा है ख नंबर में एक महिला सिपाही। ठीक, तो हमको कौन नंबर पहले पढ़ लेते हैं उत्तर, और आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो लिखा है कौन नंबर, हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग पर डालने वाले कुली की भूमिका। ठीक, आप सभी को इसी तरह लिखना है एग्जाम में, और अच्छे तरीकों से जिस तरह हम सजा के लिखें उसी तरह आप सभी को सजा के लिखना है। ठीक, लिखना, अमेरिका और वियतनाम के युद्ध में हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग पर मार डालने वाले कुलियों ने युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब क्या, जो वहाँ के अमेरिका और वियतनाम में जो युद्ध हुआ हो ची मिन्ह में भूल भुलैया मार्ग में, एक रास्ते में, उसमें क्या हुआ, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, इस मार्ग का प्रयोग देश के उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक एवं रसद पहुंचने के लिए होता था। देखो वहाँ क्या बोला, जब उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिकों की क्या रसद पहुंचने के लिए होता था। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। जिससे जिससे वियतनामी सैनिक अमेरिका को मुकाबला कर पाए। इस मार्ग पर सामान पहुंचाने वाली कुली लगभग 25 किलो सामान पीठ पर, 70 किलो सामान साइकिलों पर लेकर निकल जाते थे। देखो भूल भैया जो रास्ता था उसमें वियतनामी सैनिक अमेरिका का मुकाबला कर पाए। इस मार्ग पर सामान पहुंचाने वाले कुली, मतलब जो वहाँ के कुली लोग थे, वह 50 किलो सामान पीठ पर बांध लेते थे और 70 किलो सामान कहाँ साइकिल पर लेकर निकल जाते थे। ठीक, तो अमेरिकी सेना ने वियतनामी सैनिकों की रसद की आपूर्ति को बंद करने के लिए कई कई बार इस मार्ग पर बम बरसाए। देखो जब वहाँ के रास्ते थे तो वियतनाम के, तो अमेरिका सेना, कहाँ का, अमेरिका का आर्मी, सेना मतलब क्या था, आर्मी। ठीक, अमेरिका का आर्मी वहाँ क्या करता, उस रास्ते पे, उस रोड पे बम बरसाए, मतलब बम का धमाका किया। ठीक, लेकिन किंतु यहाँ फिर देखो यहाँ क्या बोला, किंतु वे इस धमाका ये धास्तव नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ के लोग हर हमले के बाद उसकी फौरन मरम्मत कर लेते थे। देखो जब वहाँ बम का हमला हुआ, वहाँ से कुछ उबड़ खाबड़ हुआ, तो वहाँ के लोग उतना ध्यान नहीं देते थे इस चीज़ पर। वियतनाम के लोग उसको क्या करते थे, मरम्मत कर देते थे। ठीक, तो इससे पता चलता कि वियतनाम के लोग अपने सीमित साधनों की सूझबूझ से प्रयोग करना जानते थे। मतलब देखो जब वहाँ अपने सीमित मतलब थोड़ा बहुत अपने ही साधन में क्या सूझबूझ कर पाते थे। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे अब ख नंबर, एक महिला सैनिक। क्या लिखा है? एक महिला सैनिक, मतलब एक वोमेन आर्मी। ठीक, तो त्रियु आयु विश्व के लगभग प्रत्येक देश, कहाँ के, प्रत्येक देश में जहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलन
हुआ, महिलाओं की छवि को एक योद्धा के रूप में चित्रित करके जन प्रेरणा के लिए उसका प्रयोग हुआ। देखो, जब वहाँ का युद्ध हुआ, आंदोलन हुआ, तो महिला का छवि, मतलब छवि क्या, परछाई के युद्ध के रूप में चित्रित करके जन प्रेरणा लिए उनका प्रयोग किया। वियतनाम में भी एक ऐसी महिला त्रियु आयु थी, मतलब देखो महिला का नाम ही था त्रियु आयु थी, इनको जन्म तीसरी सदी में हुआ था। उसका जन्म कब हुआ था? तीसरी सदी में हुआ था। ठीक, वह बचपन में ही अनाथ हो गई थी। देखो, बचपन में उसका माता पिता क्या हो गया था? गुजर गया था, मर गया था। ठीक, तो इस कारण वह अपनी भाई के साथ रहने लगी। देखो, जब उसका माता पिता मर गया तो क्या हुआ? भाई के साथ अपने जीवन व्यर्थ करने लगी। ठीक, व्यर्थ करने लगी मतलब या रहने लगी या अपने जीवन कटाने लगी। ठीक, तो जब वे बड़ी हुई तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। जब बड़ा हुआ तो अपना भाई का संग छोड़ दिया, नहीं मतलब अपना जहाँ रहती थी वहाँ छोड़ दिया, और जंगलों में रहने लगी, और जंगल में रहने लगी। ठीक, तो यह उन्होंने एक विशाल सैनिक का गठन किया। देखो यह क्या हुआ? एक विशाल सैनिक का गठन किया और चीनियों के वर्चस्व का चुनौती दी। तो देखो, चीन से क्या किया? अपने चुनौती दी, संघर्ष लड़ने का संदेश पहुंचाया। ठीक, जब उनकी सेना इस संघर्ष में हार गई, देखो जब चीनी को संदेश दिया कि अब तुम हमसे युद्ध करो, अब जब इसकी सेना क्या हुई? हार गई, तो इन्होंने जल में डूबकर अपनी जान दे दी। देखो, जब यह हार गया तो इन्होंने अपने पानी में क्या हुआ? डूबकर अपनी जान दे दी। तो इस प्रकार वियतनामी मान सम्मान की रक्षा करने वाली वे एक शहीद ही नहीं कहलाई, बल्कि एक देवी की तरह पूजी भी गई। राष्ट्रवादी उनकी छवि का प्रयोग वियतनामी और अमेरिका युद्ध में में साहस की भावना उत्पन्न करने के लिए किया। ठीक, देखो मतलब जब वहाँ का राष्ट्रवादी छवि हुई तो वहाँ के वियतनामी और अमेरिका युद्ध में जनता को साहस हुआ कि इसकी भावना का उत्पन्न करने के लिए किया जाए, मतलब इसके बारे में जानने का प्रयत्न किया जाए ये कौन था। ठीक, तो आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में जय हिंद जय भारत। ठीक।